नरसिंह जी ने पत्रिका प्राप्त की और स्वयं ठाकुर जी से निवेदन किया, उनके चरणों में पत्रिका रखी, हे भगवान, इतना कुछ तो मैं करने योग्य नहीं हूँ। मेरे जीवन में आपके नाम रूपी धन के अलावा संसार का कोई भी धन नहीं है और इस संसार को तो सांसारिक धन की आवश्यकता है। हे प्रभु, जो कुछ भी पत्रिका में लिखा है वो आप कृपा कीजिए भगवान, हमारी उस पुत्री की लाज रखिए। और भगवान ने पत्रिका को उठाया और कहा, हे नरसिंह, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं अवश्य आऊंगा और अपनी बहन का मायरा भरूंगा। और भगवान यहां मायरे की तैयारी करते हैं। भक्त केवल भगवान पर ही सब कुछ नहीं छोड़ता है, स्वयं भी उद्यम करता है। इसलिए नरसिंह जी भी तैयारियां करते हैं, लेकिन कहाँ तक जो जैसा होता है उस हिसाब की तैयारी करता है। नरसिंह जी के पास कुछ भी नहीं था तो अपने भाई के पास आज इतने वर्षों बाद गए, क्योंकि भाई ने भी संबंध तोड़ दिया था। लेकिन भाभी का ऐसा दुर्व्यवहार, लेकिन फिर भी सोचा कि भाई भी ऐसे धर्म कार्य में सहयोग करें तो उनको भी पुण्य प्राप्त होगा। पुत्री का ब्याह है। पहुंचे भाई के पास, पर भाई ने भी ना सुनी कि अरे मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ आप यहाँ से। सब कुछ था, वैभव था, लेकिन धर्म कार्य में सहयोगी ना बने। सूरदास जी के पास, नरसिंह जी के पास 16 साधु निवास करते थे। उन्होंने कहा, नरसिंह जी आप चिंता ना करिए, आपकी पुत्री मेरी पुत्री है। नरसिंह जी के साथ वो रहकर वहीं भजन करते थे, वो सब नरसिंह जी के साथ चले हैं। पहुंचे हैं अपनी पुत्री के यहाँ, नानी बाई के यहाँ। नानी बाई के यहाँ पहुंचे ससुराल में, तो किसी ने भी नरसिंह जी का स्वागत सम्मान नहीं किया, क्योंकि धन नहीं था। धन आज संसार में सम्मान दिलाता है, और यदि धन ना हो तो कौन सम्मान करे। रास्ते मार्ग में नारायण देवर मिले तो नरसिंह जी को प्रणाम भी नहीं किया। नानी बाई के देवर जो कि पूजनीय है नरसिंह जी उनके लिए, फिर भी प्रणाम नहीं किया। पहुंचे हैं द्वार पर, तो समधी जी ने देखा कि नरसिंह जी आए हैं, मेरे समधी आए हैं। पर ये मोड़ी और आए के यहाँ कई करेगो, क्या करता यहाँ पे, जाने किस लिए आया है, और जाने मन में कितनी कितनी बातें बड़बड़ाने लगे। और नरसिंह जी को देखकर मुंह फेर लिया। इतने वर्षों बाद आए, फिर भी नरसिंह जी का कोई स्वागत और सम्मान नहीं किया। सास ने भी कुछ ना कहा, कोई तिलक करने भी द्वार पर ना आया। और समधी ने कह दिया, जाओ अब ये आ गए हैं तो इनको कहीं रहने की व्यवस्था कर दो। सब रिश्तेदारों की तो बहुत व्यवस्था की, लेकिन नरसिंह जी को जहाँ उनके घोड़े आदि बंधते थे उस घुड़साल में ले जाकर नरसिंह जी को निवास दिया। ऐसा दुर्व्यवहार उनके साथ किया। सारे 16 साधु भी वहीं पहुंचे। स्नान के लिए ठंड का समय था, तो नरसिंह जी ने कहा थोड़ा ताते पानी की सुविधा हो जाती, गर्म पानी की सुविधा हो जाती तो कितना अच्छा होता। और कहते हैं ऐसा सुना सास ने नानी बाई की, तो उबलता हुआ खोलता हुआ पानी भेज दिया। और जैसे ही नरसिंह जी ने डाला तो नरसिंह जी का हाथ जल गया। कहा इतने ही भजनानंदी हैं हमारे समधी, तो बुला ले भगवान को, करा ले इंद्र से बारिश और स्नान कर ले। और कहते हैं तो नरसिंह जी ने भगवान को स्मरण किया, केदार राग गाया है, मेघ मल्हार राग गाया है, और कहते उसी क्षण इंद्र भगवान ने कृपा की है, बारिश हुई है। और समस्त उन 16 साधुओं ने स्नान किया, नरसिंह जी ने स्नान किया है। अब भोजन के लिए क्या व्यवस्था थी, सब बरातियों के लिए, सबके लिए तो बहुत सारे भोज्य पदार्थ 56 भोग बने, लेकिन नरसिंह जी को जो बचा हुआ भोजन बासा पड़ गया था 2 दिन का, वो बचा हुआ नरसिंह जी के यहाँ पहुंचा दिया। ऐसा बदबूदार भोजन, दुर्गंध युक्त भोजन पहुंचा, तो नरसिंह जी ने क्या ही कहना था, लिया और भगवान को उसी को भोग लगाकर पाने लगे। लेकिन हुआ क्या, जो भोजन
बारातियों के लिए बना था, परिवार वालों के लिए बना था, वो परिवर्तित हो गया। वहां तो दुर्गंध युक्त भोजन हो गया और वो जो दुर्गंध युक्त भोजन नरसी के पास भेजा था वो दिव्य 56 भोग में परिवर्तित हो गया। उस दिव्य भोजन को भगवान को भोग लगाते प्राप्त किया। बरसों से नहीं मिली थी नानी बाई और कहते हैं सास ने कहा जा वाघिन तेरे पिता आ गए हैं, मिल आ। बरसों से नानी बाई अपने पिता से नहीं मिली थी, पिता को देखकर पहचान भी ना पाई। ऐसी दीनहीन अवस्था में नरसी जी, सिर पे पगड़ी नहीं, अच्छी सुंदर धोती नहीं, चरण में पादुका नहीं, शरीर पे झुर्रियां, क्योंकि गरीबी तो उम्र भी कैसे कर देती है, स्वास्थ्य भी कैसा कर देती है, देखकर पहचान ना सकी। लेकिन पिता अपनी पुत्री को भला कैसे पहचान ना पाते। नरसी जी ने जैसे अपनी पुत्री को आते देखा और कहा नानी, जैसे ये शब्द कहा नानी बाई समझ गई कि यही मेरे पिता हैं। जाकर नानी बाई हृदय से लग गई अपने पिता को। पिता ने खूब लाड़ दुलार प्रेम किया। हे पिताजी आप यहाँ क्यों आए हैं? हमारे ससुराल वालों को तो पैसों की चाह है। हे पिताजी 11 रुपए की यदि आपके पास व्यवस्था होती तो भी आप चले आते, पर आपके पास तो क्या ही है। यहाँ पर अब ये आप सबका अपमान करेंगे, ये मैं सहन ना कर पाऊंगी, आप यहाँ से चले जाइए। पिता नरसी कहते हैं पुत्री कष्ट ना पाओ, सांवरिया सेठ सब संभालेंगे। और जब ऐसा कहा तो नानी बाई ने कहा कि पिताजी भाई नहीं आए, श्यामल दास नहीं आए हैं। समझ गए पिताजी की अभी तक मेरी बेटी को यह भी नहीं पता कि भाई नहीं रहा, यानी कि परिवार वालों ने नहीं बताया। तब भी ऐसे शुभ अवसर पर पिताजी पुत्री को दुखी ना करना चाहते थे, इसलिए कहा कि तुम्हारे भाभी भाई अब आएंगे, चलो तुम उत्सव की तैयारी करो, तुम्हारे भाभी भाई आते होंगे। नरसी जी ने दुखी नहीं किया, झूठ कहा और कहते हैं भगवान से आराधना प्रार्थना करने बैठ गए। नानी बाई भी वहां प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान हमारी रक्षा करो। और ऐसा कहा भगवान ने मन ही मन नरसी को प्रेरणा दी है और कहते हैं स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही सांवरिया सेठ का रूप धारण करके श्यामल दास बनकर आए हैं और नानी बाई के मायरे की तैयारियां की। जितना पत्रिका में लिखा था उससे असंख्य गुना ज्यादा लेकर भगवान पहुंचे हैं। और जो ही आते देखा नानी बाई ने भगवान को, नरसी जी तो समझ गए कि ये तो सांवरिया सेठ है, लेकिन श्यामल दास का रूप बनाकर आई है नानी बाई के समक्ष। नानी बाई अपने भाई के हृदय से लगी है, भाभी रुक्मणी जी बनकर आई है भाभी का रूप धारण करके, और खूब स्वागत सम्मान किया है, प्रसन्न हुई। इस प्रकार भगवान ने उनकी लाज रखी है।